आज की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बादल फटने से बाढ़ आई है, जहां पर पूरा गांव का गांव तबाह हो चुका है और पूरे होटल घर बार सारे बह गए हैं। उसके उलट जो हमारी सरकारें हैं, खासकर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उनके अधिकारी और सरकार। एक तरफ जहां आज भी भारत में बाढ़ से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ धर्म और जाति देखकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आप सोचिए कि देश आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। आज हमारे पास क्या संसाधन है जो उत्तराखंड में बाढ़ आई है उससे निपटने के लिए। ठीक है, आपदा है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप एज ए सरकार, एज ए स्टेट, आपके पास क्या संसाधन है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी राहत पहुंचा सके। तो ये बड़ी खबर है। और इस वक्त जो है उत्तराखंड में सेना ने बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार का रवैया क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ना तो कभी कमेटी बनेगी, ना उस पर चर्चा होगी। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकारें ना कोई कदम उठाएंगी, सिर्फ जो है सांप्रदायिक राजनीति करनी है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए खास समुदाय, खास जाति को टारगेट करना है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, किस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया जाए, या जो जंगल हैं, बाढ़ सुखाड़, उसके लिए क्या परियोजना बननी है, उस पर कोई काम नहीं होने वाला। अभी आपने सुना था अमेरिका में और जापान में जो सुनामी आने वाली थी या आई थी, उसको लेकर किस तरीके से जापान ने हैंडल किया, अमेरिका ने हैंडल किया। क्या हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, क्या हमारे पास ऐसी संसाधन है कि हम लोगों को राहत पहुंचा सकें? तो ये बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा देखिए, खासकर उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही निराशाजनक हैं और देश को कमज़ोर करने वाली खबरें हैं, देश को तोड़ने वाली खबरें हैं। जब देश में यादव और मुसलमान लिखा जाए तो समझ लीजिए बुलडोजर नहीं, संविधान कुचला जा रहा है। अफसर अब संविधान और कानून आधारित नहीं, नफरती आदेश देकर समाज को धर्म और जाति में बांट रहे हैं। इसकी भाषा और व्यवहार भी नफरत हो गया है। लोकतंत्र है या जाति तंत्र? आपको बता दें कि यूपी के बलिया में एक फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो पंचायती राज हैं उन पर जाति विशेष यानी कि यादव और धर्म विशेष मुस्लिम, इन लोगों का कब्जा है। जो पंचायत के अधीन जो भी भवन आते हैं या जो जगह आती हैं उन पर ज़्यादातर यादव और मुस्लिम का कब्जा। बाकायदा ये लेटर में जाति और धर्म लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से। तो आप समझिए, जो अधिकारी जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, वो क्या ही करेगा? वो संविधान के कितना खिलाफ हो सकता है? वो देश को बचा रहा है या देश को तोड़ रहा है? अरे जिस जाति को, ठीक है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण खाली कराना चाहिए, सरकारी ज़मीन है, जनता की ज़मीन है, लेकिन क्या सिर्फ यादव और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये भी सवाल है। और इस तरीके के फरमान जारी करना, इस तरीके के ऑर्डर जारी करना या ऐसी डिमांड करना, क्या ये देश तोड़ने की बात नहीं है? तो ये कई सारी खबरें। और इसके अलावा देखिए, वो कौन लोग हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खाकर उसमें हड्डियां डाल देते हैं। यूपी से ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें खाना खाने के बाद उसमें हड्डी डाल दी गई ताकि उनको बिल ना देना पड़े। तो धर्म की आड़ में जो है फ्री का खाना है, लोगों को परेशान करना है। तो ये सारी चीज़ें, जो सच्चा धार्मिक आदमी होगा वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। ये वही लड़का है जिसने खुद हड्डी डाली, फिर पैसे ना देने पड़े तो बवाल कर दिया। फेमस करो इसको, इसके रिश्तेदारों पड़ोसियों को पता चले कितना नीच है ये। तो खाना खा ले भैया, 200 400 500 रुपये आपके पास नहीं है और आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। सोचिए। और वहीं यूपी में जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है आप समझिए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और अफजाल अंसारी का आरोप है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है उसमें दरोगा ने शिकायत कराई है और अब वो ही उनकी जांच करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है।
यानी कि खुद दरोगा कंप्लेन करते हैं और वही जांच करेंगे। उसी को लेकर देखिए, मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव की तरफ इशारा कर रही है। हाल ही में अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। वर्तमान में सीट खाली है। भाजपा इस सीट पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहती है। अब्बास की सदस्यता जाने कर बाद खाली हुई सीट पर अंसारी परिवार की तरफ से उमर को चुनाव लड़ाया जा सकता था, इसलिए रात आनन फानन में फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लखनऊ से गिरफ्तारी कर ली जाती है और पुलिस गाजीपुर लेकर रवाना हो जाती है। उमर अंसारी की मां अफसा अंसारी ने कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए एक याचिका दायर की है, जिसको लेकर उमर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि उमर ने अपनी मां की तरफ से दायर याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ सवालों में से एक सवाल ये भी है कि मां के हस्ताक्षर बेटे ने किए, इसकी शिकायत किसने दर्ज कराई, कोर्ट ने, मां ने या दूसरे बेटे ने? जबकि जब इनकी तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई तो पुलिस अपनी तरफ से कैसे एफआईआर दर्ज कर सकती है? तो आप समझिए कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए दरोगा साहब ने खुद ही संज्ञान लेते हुए खुद ही एफआईआर करवा दी और खुद ही कार्रवाई कर दी। तो इस तरीके से प्रशासन चल रहा है। और देखिए, राम रहीम जो है वो किस तरीके से, यूँ समझ लीजिए, है तो वो जेल में, लेकिन आए दिन वो बाहर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कितने मुसलमान, आदिवासी और दलित जेलों में बंद है, वो आप अनुपात अगर देखेंगे उठाकर, और जो अंडर ट्रायल है, जिनका ना गुनाह अभी साबित हुआ है, केस तक उनकी हायरिंग जो है वो चालू तक नहीं हुई है, लेकिन 5-5 साल जो है उन्होंने जेल में काट दिए। वहीं दूसरी तरफ राम रहीम है, जो पिछले कई सालों में, राम रहीम 2017 में सजा मिलने के बाद 14वीं बार बाहर आए हैं। आज सुबह 7 बजे हनीप्रीत बाबा को जेल से लेकर सिरसा डेरा के लिए रवाना होगी। बर्थडे मनाने के लिए अब आया बाहर, तो यानी कि बर्थडे भी बाहर मना रहे हैं। सजा है या मजाक? 1 दिन की 2020 में, 1 दिन की 21 में और 21 दिन की फरवरी में, 40 दिन की 2022 में, 30 दिन की 2022 में, 40 दिन की 2023 में, 30 दिन की 2023 में और 21 दिन की 2023 में, 60 दिन की 2024 में, 21 दिन की 2024 में, सितंबर 2024 में 21 दिन की, जनवरी में 30 दिन की और अप्रैल में 21 दिन की और अब 40 दिन की। यानी कि इनको पैरोल पे पैरोल दी जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये देखिए, उत्तरकाशी में प्राकृतिक हादसा होने के महज 10 मिनट के अंदर सेना पहुंची और कई लोगों की जान बचाई। अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, राहत बचाव ऑपरेशन जारी है। तो पूरी तरीके से जो आसपास का एरिया था वो बर्बाद हो चुका है, लेकिन सरकार के पास इसका क्या तोड़ है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य करती है, वो देखने लायक होगा। राम रहीम 2017 में सजा मिलने के बाद से 14वीं बार जेल से बाहर आए हैं, तो इनको बाहर ही रहने दीजिए, फिर जेल में क्यों डाला है? और देखिए, सत्यपाल मलिक की मौत पर हंसने वाले लोगों के नाम देख लीजिए, कौन लोग हैं जो इस पर खुशी मना रहे हैं? तरुण बग्गा साहब, तरसी भट्टाचार्य जी, प्रभाकर तिवारी, तो पांडे, ये ही लोग हैं, क्योंकि ये लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते आए थे, प्रधानमंत्री से सवाल करते आए थे। अब उनकी मौत पर जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे नीच लोग हैं ये लोग, अंधभक्त। और देखिए, अच्छा हुआ गद्दार मारा गया, आशीष नाम का कोई यूज़र है, वो सोशल मीडिया पर लिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने दिलों में नफरत रखते हैं जो बीजेपी से सवाल करता है। और ये सबसे मारक खबर है कि मुस्लिम प्रिंसिपल को तबादला कराने के लिए स्कूल के वाटर टैंक में मिला दिया जहर। मामला कर्नाटक का है, जहां एक मुस्लिम हेडमास्टर का ट्रांसफर करवाने के लिए श्री राम सेना का एक सदस्य सागर ने 2 लोगों के साथ मिलकर सरकारी स्कूल के पीने के पानी में जहर मिला दिया, जिससे 11 छात्र बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों सागर, कृष्णमदर और मगन गौड़ा पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों ने पानी में जहर ये सोचकर मिलाया है कि जब बच्चे बीमार पड़ेंगे तो मुस्लिम प्रिंसिपल का तबादला हो जाएगा। तो मुसलमानों से नफरत का ये नतीजा हुआ कि अब इनके शिकार बच्चे भी होने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।